नमस्ते सभी बच्चों से। हमने कल के पीरियड में कब जाओगे अतिथि इस कहानी को पढ़ रहे थे और कवि शरद जोशी ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए उन्हें क्या कहते हैं और आखिर में उनके सामने तारीख के पेपर फाड़ते हैं और ये बताते हैं कि देखो आपको आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, लेकिन वह मेहमान उस अतिथि को कोई भी असर नहीं होता है। उसके बाद उसने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा अरे धोबी को दिए तो धोबी तो और 8 दिन में भी दे सकता है, 10 दिन में भी दे सकता है। तो उन्होंने बेचारे लॉन्ड्री में उसके कपड़े धुलाए। उसके बाद भी उनका कोई जाने का कोई इरादा नहीं था। बड़े मज़े के साथ वह अपना जीवना बिता रहे थे, लेकिन घर के सदस्य लोग कैसे परेशान थे। तो आखिर में एक दिन उनकी पत्नी और चौथे पाँचवें दिन के बाद पत्नी ने पूछा कि क्या ये कब तक रहेंगे, कब तक टिकेंगे। तो उसने कहा मुझे भी पता नहीं, मैं भी कोशिश बहुत कर रहा हूँ लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है बस। तो बोलिए आज ठीक है, हमने अब तक बहुत सारे पकवान बना दिए, बहुत आओ भगत कर दिए, उनके खाने के लिए भी मैंने कई तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाए, लेकिन अब तो मुझे नहीं होता है। आज तो मैं सिर्फ एक खिचड़ी बनाऊंगी, हल्की भी रहेंगी और कहाँ तक अपन बनाते रहेंगे उनके लिए। इस तरह से लेखक की पत्नी ने अपने पति से कहा। तो बोला ठीक है। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, इस लाइन को समझिए। सत्कार यानी किसी का मान सम्मान करना, उष्मा यानी गर्म, जो जोश था। यहाँ पर उष्मा मतलब गरम नहीं, जो उसके अंदर पावर जोश था। जैसे कोई मेहमान एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए तो मन उत्साहित होता है उनको कुछ उनके आवभगत करने के लिए। लेकिन देखिए कुछ भी अब सब उनका 1, 2, 3, 4 दिन वो तो जाने का नाम ही नहीं है, तो उसकी क्या कर मान होता है। तो इसे समाप्त होती। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब लास्ट में एक आइटम बनाना, सिंपल सा खाना, खिचड़ी पर आ गए वो। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। कितनी अच्छी बात कही है, सोचने लायक है ये बात, समझने लायक है। क्या कहा लेखक ने, अगर तुम अब भी बिस्तर को गोल नहीं किए, यानी अभी भी तुम रवाना नहीं हुए, तो हमें अब कल से उपवास करना होगा। तो हम उपवास करेंगे तो आपको भी उपवास करना है। देखिए ऐसी गति हो जाती है। जो व्यक्ति किसी के घर में बिना सोचे समझे ऐसा अपना आडा जमा लेता है, तो आखिर उसने कह दिया कि अगर ये अब नहीं गए तो ये भी उपवास करेंगे और हम भी उपवास करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। संक्रमण ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को छुआछूत की बीमारी है जो छोड़ती नहीं है, एक को होती है दूसरे को। तो अब ये ऐसा लग रहा है, ऐसा दौर से गुजर रहा है, लेकिन तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, अंतिम समय, तुम जाओ ना अतिथि। सिर्फ अंदर के अंदर ये लोग अपनी बात को कर रहे, लेकिन अतिथि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये बात तो नेचुरली है। अपने घर में तो अपने को स्वयं को काम करना पड़ता है। किसी के घर गए तो वो लोग अपनी मेहमानदारी में लगे रहते हैं। रेडी चाय, रेडी खाना, रेडी बिस्तर, सब कुछ रेडी मिलता है। वहाँ कोई काम नहीं है, अपना घर नहीं है इसलिए काम नहीं है। तो ये बात बताया यहाँ पर लेखक ने कि यहाँ अच्छा तो लग रहा होगा, यानी उस लेखक मन में आ रहा कि इनको यहाँ अच्छा तो लग रहा, क्योंकि दूसरों के यहाँ रहना अच्छा लगता है। बस चलने वाले तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कब तक रहेंगे, कोई लिमिट होती है।
जैसे हमने किसी के दावत में गए और वहाँ खाने पर टूट पड़े, यहाँ कोई मनाही नहीं है, घर में तो भी खाना बनेगा तो बोलेंगे भाई एक कटोरी खीर लीजिए, एक या दो से ज़्यादा नहीं खाएंगे, यहाँ तो तुम 4 भी पी लो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बंधुओं, ये तो सोचो, खीर तो उनकी, कटोरी उनकी, लेकिन तुम्हारा पेट तो तुम्हारा अपना है। इससे क्या होगा तुम्हारे को? घर जाने के बाद कैसी स्थिति बनेगी? यही हालत यहाँ पर उस व्यक्ति की है। वो भले ही वहाँ रह रहा है, लेकिन उसका कोई मान मर्यादा नहीं है। और यही हमें देखना है कि जहाँ पर हमारा मान मर्यादा, और मान मर्यादा करवाने का भी कोई लिमिट होता है। और बेचारे 2 दिन 3 दिन आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाए, सवेरे शाम नाश्ता, रात का खाना, पर अब कब तक? जब सामने वाला जाने को तैयार ही नहीं है, तो हलवा पूरी से जाकर बाद में दाल चावल पर हम लोग आ जाते हैं। और अब यहाँ पर तो ये किसके ऊपर आ गए? एक खिचड़ी, जिसको मूंग और चावल को मिलाकर चढ़ा दो, पक गई, खा लो। अब देखिए, अपने घर की माता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस का काटने न तोड़े, अपने घर में रहो। हम लोग बोलते हैं माय स्वीट होम, मेरा सुंदर घर, सुहावना घर, लेकिन हम उस बात को करते नहीं है। पर हम दूसरों के घर में जाकर उसको स्वीट होम बनाएंगे तो हम कदापि शांति, वो भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से कहा है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, ये ऐसी कल्पना कर रहा है कवि, लेखक, कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचो प्रिय कि तुम शराफत से कोई चीज़ होती है? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके पास। मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको रखा, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप यहाँ पर अड्डा ही जमा लो। इससे मुझे कितनी परेशानी हो रही है। घर में पत्नी की बातें सुनने को मिल रहा है, मैं खुद भी परेशान हूँ, और आए दिन मेरा राशन पानी का हिसाब भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको कसौटी है। तो ज़रा सोचो। और कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। फिर आखिर में व्यक्ति को मजबूर होकर उसको बोलना पड़ता है गेट आउट। तो ऐसी परिस्थिति हमको नहीं आने देना चाहिए जो हमको गेट आउट बोलने का मौका दे। ये सुनने के बजाय हम पहले ही समय पर आना और समय पर चला जाना चाहिए। हमारी ऐसी परिस्थिति कभी बनने देना नहीं चाहिए कि वो हमको आखिर मजबूर होकर पहले वेलकम किया था और अब बोल रहा है गेट आउट। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएंगी, वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की पड़ी किरण होंगी। यानी आज उसको तुमको आए कितने दिन हो जाएंगे? 5 दिन। चौथी किरण, चौथा सूरज उग चुका है, 5वां किरण उगने वाला है, और पूरी रात हम तुम्हारी उस खर्राटे की आवाज़ के कारण कोई सो भी नहीं सकता है। कितनी दुविधा हो रही है उनके कारण से, अतिथि के कारण से। तो देखिए, आपका ये 5वां सूरज की पड़ी किरण होंगी। आशा है वह तुम्हें चुमेंगी और तुम पे घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप 5वें दिन का सूरज की किरणें आपको निकलने के लिए कहेंगी। आपको अपना क्या जिम्मेदारी क्या है, अब कब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे, ऐसा भी वो करेंगी। शायद आपके मन में सम्मानपूर्वक आप निर्णय ले लेंगे, नहीं तो फिर देखो मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होंगी। अब तक तो मैंने सब कुछ सहन कर लिया। अगर अब 5वें दिन आप नहीं गए, उगते सूरज को देखकर अगर आप यहाँ से रवाना नहीं हुए, तो मेरे अंदर भी जो शक्ति थी
आपको झेलने की, आपके नाज नखरे उठाने की, अब वो बिल्कुल कम हो गई। इतने दिन तक मैं आपको संभाला, लेकिन अब मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरी सहन शक्ति एकदम कम हो गई, और उसका नतीजा आप देखोगे। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, आपको मैं अब नहीं रख सकूँगा। अब तक मैं लज्जावश, मित्रतावश, लेकिन अंत में मजबूर होकर उसने लेकिन कहा कि पांचवा सूरज आपको यहाँ से निकलने के लिए चुमेंगी, और आपको घर लौटने के लिए सम्मानपूर्वक निर्णय आपको लेना ही होगा। और अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, यहीं रहेंगे, तो अब मेरे साथ, मेरे द्वारा आपका सम्मान नहीं होगा, बल्कि मेरी सहनशीलता खत्म हो जाएगी। लड़खड़ा जाऊंगा। अब मैं कब तक करूँ? मैं सोच कर भी नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अगर तुम सामने वाला बोलेगा अरे भाई क्या हुआ, मेहमान को तो मेहमानदारी करे, तो मेहमान तो तुम्हारे घर में देवता के रूप में आए हो। लेकिन सोचो बंधु कि एक मेरा अनुभव सोचिए, सुनिए आप। देवता हमारे देवता के समान भगवान होते हैं, लेकिन उसको भी टाइम टू टाइम हम लोग बंद और चालू करते हैं। दिन भर भगवान का मंदिर भी खुला नहीं होता है, उसकी भी कोई समय होता है, लिमिटेड समय में उसका पूजा होती है। 24 ही घंटे अगर मंदिर खुला रहा तो पुजारी तीसरे दिन भाग जाए, और वो दर्शन देने वाले भगवान भी परेशान हो जाएंगे। उनको भी समय समय पर हम सुलाते हैं, समय समय पर भक्तगण आते हैं। 24 आवर्स भक्तगण आते गए तो वो उसका भी कोई मज़ा नहीं होता है। तो उसी तरह से तुम मेहमान हो, और मेहमान भगवान होता है, लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे अंदर भी कुछ ताकत होनी चाहिए। तुम्हारी कोई तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। आप लोग भी देखिए, मंदिरों में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो क्या उस मंदिर में जाके पूरा बैठ जाते हो? तब आपकी मंदिर वाला कोई वैल्यू करता है? आपको हटा देता है, पीछे वाले को बोलता है कि उसको आगे आने दो, तुम तो कल भी थे। तो हर जगह में क्या होती है कि देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ में नहीं रहेगा। इस बात को साथ में यह सच, मनुष्य अपने देवता दर्शन देकर लौट जाता है, जो मैंने पहले ऊपर आपको बता दिया। एक ही क्षण में देता है और दूसरी क्षण चला जाता है। नहीं तो क्या वो भक्त के पास ही बैठ जाता देवता? उसको तो वहाँ अच्छा मिलता है ना, लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे उसकी, लेकिन वो भी कब तक करेंगे? लिमिट तक। अगर सामने वाला पुजारी भी अगर लालची हो जाए तो उसके पुजारी के मंदिर में कोई भक्तगण नहीं जाएंगे। तो वही हालत तुम्हारी हुई। तुम भगवान बनकर मेरे घर पर आए हो, लेकिन कुछ लिमिट होता है। उस लिमिट को देखकर कुछ देखिए कि अब देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। जो देवत्व पद तुमको मिला है, क्योंकि मेहमान का पद देवत्व का नाम ही है। बोलते हैं ना, देवता को अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होता है, लेकिन उसमें भी कोई सीमा होती है। आप तो ऐसे डट कर यहाँ बैठ गए, आपको 4 दिन हो गए, बस आराम से आपका चल रहा है, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम सही सलामत अपने घर चले जाओ, नहीं तो न आपका मान रहेगा, न सम्मान होगा, और आपका कोई कदर करेंगे हम। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरा है, यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर, यानी अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। सामने वाला एक गाली देगा, 2 गाली देगा, ये सुनेगा। जब कंटिन्यू वो देता रहेगा तो सुनने वालों की भी क्या हो जाती है? शक्ति खत्म हो जाती है। उसी तरह से मेहमानदारी करते करते भी आदमी कब तक
भर क्या बटार खाना बना दिया और घर में मेहमान आते ही रहे, तो वह व्यक्ति के मन में क्या मेहमान के प्रति प्रेम रहेगा? इसीलिए तुम मेरा मन परिवर्तन होने के पहले ही, मैं मनुष्य से राक्षस न बनूं उसके पहले ही तुम क्या करो, लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? लास्ट में भी बेचारा वही उफ। इतना सब कुछ कहने के बाद में भी अतिथि केस में तो उसे कोई नहीं लगा कि वो अतिथि अब जाने के लिए तैयार है। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से आपने ये तो सुना है अतिथि देवो भव है, लेकिन आज कल की बदलती हुई परिस्थिति में अतिथि का आगमन हमारे लिए कैसा, हम अतिथि बनकर किसके घर गए तो कैसे जाना और वहाँ कैसे रहना, इसका अगर हम लोग ध्यान नहीं करेंगे तो निश्चय है कि हमको कभी भी सामने वाला दोबारा कभी आने का चांस नहीं देगा। वो पहले ही अपने घर को ताला लगाकर चला जाएगा। तो इस ऐसी स्थिति न बनने दे, इसी से ये कम करें। इसी तरह से ऐसे एक पाठ में ने कि अतिथि देवो भव है बोलते हैं, लेकिन उन महाजन ने उसने एक शंकर नाम की सवा शेर गेहूँ नाम की कहानी थी। एक बेचारा गरीब किसान, उसके घर कोई अतिथि आया, उसके घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, सूखी रोटी खाता। वो आया, अब उसको कैसे दे सूखी रोटी, जवारी की रोटी कैसे दे? तो उसने कुछ गेहूँ महाजन से यानी व्यापारी से उधार लाए और उससे आटा पिसा और उससे रोटी खिलाई, क्योंकि गेहूँ की रोटी मेहमानों को दी जाती है। और फिर उसके बाद में उसने क्या किया, जितने गेहूँ लाए थे उससे डबल या ट्रिपल जब उसके खेत में आया तो उसने उसको खेत में बोला नहीं कुछ भी और दे दिया। उधर वो महाजन देखो ऐसे लोग होते हैं। उस महाजन ने क्या किया, रोज हर साल उसका हिसाब लगा रहा था कि इतना गेहूँ, इसके इतने पैसे हुए, इतने पैसे हुए, इतने पैसे हुए, गेहूँ नहीं तो इतने पैसे। अब उस दिन एक दिन वो बेचारा गरीब मिला उसको, जब उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, उसके पास कुछ भी गरीबी था, अच्छा था कैसे भी, तो उसने कहा कि भाई आप हिसाब करो। तो बोला किस बात का हिसाब? तो बोले अरे मैंने आपको गेहूँ दिया था, अभी तक आपने उसको लौटाया नहीं। उसने कहा अरे ये तो मैंने आपको जब ही दे दिया, कुछ महीने के बाद ही मैंने डबल टिबल उसमें आपको जब देता हूँ, मेरे खेत में आता है अनाज तो उससे मैंने डबल टिबल डाले। बोले मैं तो वो समझा कि तुम मेरे को हमेशा देते हो, जैसे हमको सरकार को कैसी लगान देनी चाहिए वैसे वो महाजन भी किसानों से लेता था अनाज, तो मैं तो दे दिया उसमें। तो बोले नहीं, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ, अभी तुम्हारे ऊपर है। और तुमको मालूम है मैं ब्राह्मण हूँ और तुम गरीब हो किसान, लेकिन तुम अगर ब्राह्मण का पैसा नहीं दोगे तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे डरा दिया था। और उसने डराने के बाद बेचारा हिसाब किताब करा तो बोला कि आपके नाम पर उस गेहूँ के आज तक के 120 रुपये हो गए। अब देखो बेचारा रोज़ रात दिन काम करता है, घर में खाने पीने की कमी कर दिया, 2 टाइम की बजाय 1 टाइम खा रहा है, गेहूँ की बजाय जवारी खा रहा है, आदि ऐसे कई चीज़ किया उसने। लेकिन उसका फिर उसने कैसे थोड़े जमा करे पैसे और दिया 60 रुपये। तो बोले ये 60 रुपये तो खाली ब्याज पे ही ख़त्म हो गया, इसका सूद ही ख़त्म हो गया। और ऐसे करते करते कैसे कैसे आदमी होते हैं दुनिया में कि देखिए उसको हम निर्लज्जम महाजन ने आखिर उस गरीब का बेचारे का उसका दम निकल गया, उसको खाने को नहीं है, कपड़े पहनने के नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनकर वो पैसे बचाकर कर्ज चुकाना चाहता है। जो ईमानदार होता है वो ऐसा करता है, लेकिन ये जो खून चूसने वाले होते हैं, जैसे ये ऐसे अतिथि जो आ जाते हैं ऐसे, तो वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। और आखिर में उसने वही काम किया कि कैसे अब मैं चुकाऊँ उसका पैसा। और आखिर सोच 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 के बेचारा वो व्यक्ति मर गया।
अब उसका बेटा वो उस अपने घर में काम करने लगा था, वो शंकर उसके घर में, चलो मैं आपके घर में काम करता हूँ। तो सब काम करने के बाद में भी उसको बदले में पैसा तो मिलता नहीं था। तो जो पैसे मिलते उससे उसका वो चुकाने में गया, तो बोला कि इसमें आपका खाली अभी ब्याज ही आया, असल पैसा तो अभी आया ही नहीं। और आखिर में ये करते करते बेचारा मर गया। तो उस महाजन ने उसके बेटे को वहाँ पर रख लिया कि तेरे बाप का कर्जा मेरे ऊपर है, कर्जा नहीं चुके जब तक तू मेरे घर पर ही काम कर। अब बताइए इस अतिथि में और इस महाजन में हम क्या फ़र्क करें। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें इस पाठ से तो हमको यह सीखना है कि किसी के भी घर जाओ तो हमें अपना ध्यान पूरा कि हम सामने वाले को कोई परेशानी न हो, और अपना सीमा, उसकी सीमा देखकर हमें जाना है। तो कभी भी 1 दिन या 2 दिन इससे ज़्यादा अधिक रहेंगे तो कोई यही हालत होगी कि अंदर वाला बोलेगा कि ये कब जाएगा। सामने तो पानी पिला रहा है और अंदर जाकर गालियाँ दे रहा है। ऐसी परिस्थिति हमारे को नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने समझा होगा कि अतिथि देवो भव है, लेकिन कैसा अतिथि देवो भव हो सकता है इसको आप समझना चाहिए। आजकल की बदलती हुई परिस्थिति में किसी का आना, वो ज़माना था जब चल गया था। आज तो किसी के घर जाना भी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इस पाठ में देखिए, आपको पाठ में अंदर ही अंदर में कहीं मेरा बटवा काँप गया, ये पंक्तियाँ व्याख्या करना है आपको, सुंदर से व्याख्या। तो इसमें मैं बताई थी आपको, जब मुझे पता चला कि मेरे अतिथि आ रहे तो, और आज नहीं कल नहीं गया नहीं, तो मेरा बटवा काँप गया बोल, तो वो भी बजने लगा, खाली हो गया। और खाली बटवा बहुत आवाज़ करता है। सब लोग दूसरों के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। अब सब लोग क्या होते हैं, अरे वहाँ जाएंगे तो वो स्वीट होम है तुम्हारा, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब उसको काटने को मत चाहिए, वहाँ पर उसके अड्डा मत जमा लीजिए। दूसरों का स्वीट होम बोलकर अपने आप का ये हालत मत करिए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, ये लेखक कहता है। जब उसने कहा कि आज 4 दिन पूरे हो चुके हैं, कल का 5वां सूरज, और अगर अब ये अतिथि नहीं गए तो अब मुझे, मेरे अंदर भी सहने की शक्ति क्या हो गई, पूरी ख़त्म हो गई। इस तरह से देखिए उसने ये बात कही। अब यहाँ पर पाठ समझकर उत्तर दीजिए। आपने जो पाठ समझा था उसे क्या ख में, अब देखिए लेखक ने मेहमान की तुलना एक्स्ट्रा नॉट से क्यों की थी। आप पाठ में आए, उसी के आधार पर 2-3 लाइन में आंसर उत्तर लिखिए। पति और पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, पहले दिन तो कैसे किया, और आखिरी में कहाँ तक आ गई वो, चटनी तक, खिचड़ी तक। अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? देवता हम अतिथि को कब कहेंगे? जब वो दूसरों का ध्यान रखकर, उसकी सीमा को देखकर उसके घर आता है और उसके साथ अपना भी सहयोग देता है, तो वो अतिथि कहलाता है। और देवता कब बन जाता है वो, कि वहाँ पर अपना घर बार छोड़कर मस्त खाना पीना, सोना, उठना फिरना, किसी की कोई चिंता नहीं है। उसको ये भी पता नहीं है कि मैं यहाँ इतने दिन से रह रहा हूँ तो क्या होगा, कैसा होगा। तो देखिए इस तरह से वो राक्षस, थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ऐसे काम से वो राक्षस भी हो सकता है। इस कथन से हमने यह समझा कि जो दूसरों के जीवन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपना स्वार्थी मतलब से अपना जीवन बिता लेते हैं, अपना कुछ भी है बस ये करने का सोचते हैं, तो वो व्यक्ति अतिथि नहीं राक्षस की गिनती में आता है। जो दूसरों का दुख जानता है वह अतिथि कहता है, और जो जिसके कभी भी किसी के घर जाता है तो समय के अनुसार उसको फिर अपने घर आ जाता है, तो वही अतिथि कहलाता है।
आपको देखिए नीचे एक प्रेमचंद की कहानी सवासेर का अंश दिया गया है और उसी अंश में से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर हमको क्यों चिंता हुई महात्मा जी के आगमन पर, आगंतुक के घर के मालिक से क्या संबंध रहे होंगे, गांव में सब मनुष्य मनुष्य, देवता एक भी नहीं था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने किस प्रकार व्यंग किया। इस पैराग्राफ में इनके आंसर है। और इसके अलावा एक एक लाइन का भी आंसर से आप ऐसे इस और अपने आंसर से ऐसे क्वेश्चन बनाइए 10 जो व्याकरण संबंधी भी हो, कहानी संबंधी भी हो, और उससे आप क्या करेंगे, आप उसको लिखेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे। इस तरह से ये काम आपको इसका काम करना है, प्रश्न ये पद्यांश को लिखकर और पाठ समझ उत्तर दिया। अब देखिए इस गद्यांश के बाद में अभिव्यक्ति सुंदर तक में आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, इसमें 4 अंक मिलते हैं आपको। उसके लिए देखो क्वेश्चन दिया है, यदि आप अतिथि बनकर कहीं जाते हो तो आपकी क्या अपेक्षा होती है। अपेक्षा है ना इच्छा। हम किसी के घर अतिथि बनकर जा रहे हैं तो हम लोग क्या इच्छा रखना, क्या क्या सोचते हैं, हमारी क्या क्या आरजू रहती है। अपेक्षा है ना इच्छा है, क्या क्या रहती है। कोई भी यही सोचता है मैं वहाँ जाऊँगा, बड़े मज़े के साथ रहूँगा, अब जल्दी उठना नहीं, कुछ नहीं, बड़े मज़े से रात को देर तक जागूंगा, सवेरे देर से उठूँगा, क्योंकि मुझे कोई बात की चिंता नहीं, वहाँ सब मुझको मिल जाएगा, क्योंकि मैं उनका कौन हूँ, मेहमान हूँ। ये ऐसी अपेक्षा रखकर अगर हम लोग जाते तो यही है कि मेरा वहाँ पर क्या हो जाए कि मान सम्मान रहे, आराम करूँगा वहाँ जाके, यही सोच के जाते हैं हम लोग। और सच्चे जो लोग होते हैं वो अपना आराम करने का सोचना है तो उनकी अपेक्षा करते हैं कि मैं कोई ऐसी जगह जाऊँ जहाँ इस परिवार से थोड़ा दिन के लिए मुक्त हो जाऊँ। लेकिन किसी के घर अतिथि बनकर जाए तो हम उससे यही अपेक्षा करते हैं कि वो मेरा सदा मान करे, सदा मेरा सम्मान करे, सदा मुझको अच्छी अच्छी डिश बनाकर खिलाए और कई जगह घूमने ले जाए, बदले में अच्छे कपड़े भी दे पहनने के लिए, और मेरे साथ वहाँ रहूँ जब तक मेरा पूरा मान सम्मान खान पान का ध्यान रखे, और वहाँ से आने के बाद भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़, यही अपेक्षाएं हम लोग रखते हैं। ऐसे अपनों को आपका अपना अनुभव लिखना है उसमें। दूसरा क्वेश्चन, घर आए अतिथि को आप अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक देना चाहेंगे। इसको छोड़िए, गांव और शहरों में के आतिथ्य सत्कार में आपको क्या अंतर लगता है, ये आपका अपना अनुभव लिखना है। गांव में अतिथि सत्कार कैसा करते हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं, वो आपके वैसा आपके शटरस भोजन नहीं खिलाते, रोटी सब्जी बना के खिलाते हैं, लेकिन उसमें भी कितना प्यार रहता है। छोटा सा घर पर दिल बड़ा, न एसी है न पंखा है, लेकिन प्राकृतिक की हवा वहाँ पर रहती है। तो गांव के लोग सीधे साधे होते, तो आपको इसके बारे में आतिथ्य सत्कार में आपको क्या है, वहाँ के लोग हमेशा सबसे मिलजुल कर रहते हैं। शहर के लोगों में मिलना टाइम ही नहीं है किसको, अरे मेहमान की बात कहते हैं हम तो। एक पिता को अपने बेटे से भी मिलने का वहाँ पर शहर में क्या है, मौका नहीं मिलता है। पता नहीं बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है और पिताजी कब आते हैं और बेटा कब जाता है, दोनों में कभी बड़ी मुश्किल से, भगवान तो भी जल्दी से मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर परिवार के अंदर बाप और बेटे का मिलन भी होना इम्पॉसिबल होता है। तो इस सभी को दृष्टि में रखते हुए गांव और शहरों का आतिथ्य सत्कार में क्या क्या अंतर है। गांव के लोग कोई नहीं चाहते कि हमारे घर मेहमान आए, और शहर के लोग चाहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आए। भले कुछ भी हो, वो बड़े प्रेम से उसको आदर सत्कार से खिलाता है। तो उसके अंतर को बताते हुए
आपको अपने ओन से इसके बारे में लिखना है। आपकी दृष्टि में अतिथि के क्या लक्षण है? अतिथि के लक्षण क्या है कि ये भी आप लिख सकते हैं आप लोग कि अतिथि का लक्षण है जिस घर में जाते हैं उस घर का वातावरण देखना, उस घर की स्थिति देखना और उसी के अनुसार हमें वहाँ पर रहना है। उनके घर तो बेचारे को घर में बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन हम लोग दूध की गिलास डकार लेते हैं। तो ऐसे क्या अतिथि के लक्षण क्या है कि पहले सामने वाले की स्थिति देखकर जिसके घर में जा रहे हैं उसी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमें भी वैसा ही बनना चाहिए ताकि उसको उसका घर को अपना घर समझे। यही सच्चे अतिथि के लक्षण है, जो उसके घर में तो कुछ भी नहीं है लेकिन दूसरे के घर में आके वो रोज झड़ता है। ऐसे ये अच्छे अतिथि के लक्षण नहीं होते। ये आप अपने ओन से आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग आगे के अगले आने वाले पीरियड में हम लोग